जी, आज के इस अंक में हम बात करने जा रहे हैं मुंह के छाले। एक ऐसी समस्या, यदि छाले पड़ जाते हैं, वैसे तो छालों का कोई एक कारण पता ही नहीं चलता, कब पड़ जाते हैं पता ही नहीं, लेकिन जब भी पड़ जाते हैं व्यक्ति का खाना पीना तो बहुत दूर की बात है, बोलने में भी तकलीफ होने लगती है। बिल्कुल जीभ को हल्का सा हिलाया और बेंतहा दर्द। क्या है मुंह के छाले, क्यों पड़ते हैं, किस वजह से होता है ये सब? जब हम जीभ को अच्छा टेस्ट देते हैं तो लीवर उस टेस्ट को बर्दाश्त नहीं करता, पचाता नहीं, और खाया पिया पेट में सड़ता है, उससे तेजाब ज़्यादा बनता है। तेजाब जब मुंह की तरफ को आता है तो गले में, जीभ पे, मसूड़ों पे सब जगह छाले हो जाते हैं। अब इन छालों का उपचार बड़ा मामूली है। जी। यदि आप 2 चम्मच हल्दी एक गिलास पानी में उबालते हैं, एक उबाली आने के बाद नीचे उतार लो। जब उसका टेम्परेचर 15 से 18 डिग्री रह जाए तो मुंह में भर के उसका कूला करें ऐसे, और आ करके गले से फिर थूक दें। एक गिलास आपने ऐसे गरारे करके फेंकना। पहले में तो आपको थोड़ा दर्द महसूस होगा, दूसरे में उससे कम होगा, तीसरे में उससे कम, यानी गिलास आधे घंटे में ख़त्म करना। आधे घंटे में जो आपके मुंह में दर्द था, दर्द नहीं रहेगा, वो समाप्त हो गया। मगर आपने 1 चम्मच हल्दी फिर दोबारा 1 गिलास पर उबालनी। उबालने के बाद, एक उबाली के बाद उसको नीचे रखना। जब 15 से 18 डिग्री गर्म रह जाए तो उसको आस्ता आस्ता पीना। पीने में आधा घंटा लगाना। अब आपको उसके बाद शरीर में बड़ा आलस आएगा और नींद आएगी, अब सो जाओ। घंटे 1.5 घंटे बाद जब उठेंगे आप, दोबारा यही तरीका करना। 3-3 घंटे बाद आपने 2-2 चम्मच हल्दी 1 गिलास पानी में उबाल के गरारे करते रहना, फिर 1 गिलास पीते रहना। 24 घंटे में आपके छाले खत्म हो जाएंगे। जिसके मुंह में छाले होता है उसका पेट नहीं साफ होता, लीवर पचाता नहीं है, पैंक्री इंसुलिन नहीं बनाती, पित्ते में तेजाब बढ़ जाता है। जब पित्ते में तेजाब बढ़ता है, पित्ते का तेजाब मुंह की तरफ आता है तो छाले पैदा होते हैं। ये तो है सबसे आसान तरीका। दूसरा इसका कि रुई का फुआ लो, असली शहद के अंदर भिगो दो, और जैसे चारपाई पे चादर बिछाते ऐसे उस रुई को छालों के ऊपर फैला दो। अब आपके छाले जो है उसमें शांति आ जाएगी। अब नमक मिर्च से भी आप कोई चीज़ लेते हैं तो उसमें आपको वो बर्दाश्त कर लेगी, छालों में कोई नुकसान नहीं होगा। तीसरा उपचार, आपके पास शायद नहीं है, हल्दी से नहीं करना चाहते, तो मंगल शनिवार छोड़कर आप किसी भी दिन रुई का फुआ लें, चाकू लें, पीपल के पेड़ के पास चले जाएं। जहाँ पीपल की नरम छाल है वहाँ पे गहरा चीरा लगाएं, उसकी छाल पे चाकू से दूध निकलेगा। उस रुई को उस दूध में भिगो करके उन छालों पे रख दें। रखने के 1 सेकंड के बाद दर्द बंद हो जाएगा और छाले में किसी किस्म की तकलीफ नहीं रहेगी। परंतु ये आपको दिन में 3 बार करना पड़ेगा, तो 24 घंटे में छाले खत्म हो जाने। परंतु कब्ज तोड़ने के लिए आपको लहसुन, प्याज, अदरक, तीनों चीज़ें 50 ग्राम लेके चटनी जैसी पीस के 1 गिलास 15 से 18 डिग्री गर्म पानी उसमें घोल के पीना है। पीने में भी आधा घंटा लगाना। 3-3 घंटे बाद 3 खुराकें लेने के बाद आपका पेट साफ होगा और छाले खत्म। क्योंकि
चीज़ आपने भी गुरुजी बताई एसिड की, कि तेजाब जब बनता है वो मुंह की ओर आता है। ऐसे में एक शॉर्टकट जो तेजाब को शांत करने के लिए, क्योंकि तेजाब है इसका मतलब गर्मी सी, जलन सी महसूस होती है, और बिल्कुल ठंडा पानी, चिल्ड पानी अगर हम पी लेते हैं तो बिल्कुल अच्छे से शांति मिल जाती है। 2 या 4 सेकंड के लिए, हाँ बिल्कुल। फिर उसके बाद फिर वो उससे तेज होता है। अच्छा, तो क्या पानी उस एसिड को, जो एसिडिटी जो बनती है, क्या उसको शांत नहीं करता है? नहीं, इसका कारण? जितने ठंडी चीज़ें अंदर जाएंगी उतनी पाचन शक्ति आपकी खराब होती जाएगी। जब पाचन शक्ति काम नहीं कर रही तो अंदर जब कोई चीज़ सड़ेगी तो उसकी गैस जो है वो तेजाब बढ़ाती है। जब तेजाब बढ़ेगा तो राग कहाँ से कटेगा? बिल्कुल। और एक चीज़ अभी आपने बताया कि पाचन की समस्या, लीवर की समस्या, क्योंकि तभी एसिडिटी बनती है, एसिड बाहर आता है और उससे छाले पड़ते हैं। तो क्या ये हल्दी का जो उपचार है ये हमारी पाचन के लिए भी उपयोगी होता है? सब कामों के लिए। ये सभी काम इससे आसानी से हो जाते हैं। ये तो हुई गुरुजी अपने पेट खराब की बात, कि पेट खराब है तो इस वजह से ये समस्या आती है। इसका एक कारण अन्य भी माना जाता है कि झूठा, किसी अन्य व्यक्ति का अगर हम झूठा खा लेते हैं तो छाले पड़ जाते हैं, या गर्म गर्म कोई चीज खा ली है या पी ली है तो भी छाले पड़ते हैं। वो उसमें वो कितने दिन में ठीक होते हैं और वो कैसे होता है? हल्दी जो है 24 घंटे में ठीक कर देती है। और शांति मिलना कब से शुरू हो जाता है? जैसे आपने एक गरारे करके थूक दिया, दूसरे गरारे में आपको शांति मिल जाएगी। और इसके साथ खान पान का हमें क्या रखना चाहिए, क्योंकि जिस समय उपचार हम कर रहे हों उस समय भी कहीं ना कहीं तो टीस रहती है। देखिए, लाल मिर्च हरी मिर्च बिल्कुल नहीं लेनी, काली मिर्च भी नाम मात्र के लिए, आयोडीन नमक नहीं लेना, सिंधा नमक, काला नमक वो भी नाम मात्र के लिए, और किसी भी साग सब्जी को छौंक नहीं लगाना उबली हुई, और हल्दी अपनी सब्जी है, दूध है, पानी है, सब में लेनी।